अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। तो ये चांद रात की वीडियो चांद रात का व्लॉग था। मैंने छोटी सी वीडियो एडिट कर ली थी बस, क्योंकि काम इतने थे कि टाइम ही नहीं मिल रहा था। और हरीम कद में मेहंदी लगवा रही थी तो इतने देर में भाई का फ़ोन आया कि वो आ रहे हैं मेरी ईदी लेकर ना। और मैके से ईदी आए उसकी तो खुशी की बात ही अपनी होती है। वो कहते हैं ना, शौहर के दिलाए हुए 1000 सूट भी एक तरफ, लेकिन मैके से आया हुआ एक सूट भी ना औरत को बहुत ज़्यादा खुश कर देता है। खैर यहाँ पे मेरी ईदी आ चुकी थी और मैं इतना कोई उस टाइम खुश थी, हालांकि मुझे पता था कि मेरी ईदी आएगी और मैं पहले से काफ़ी चीज़ें देख भी चुकी थी, लेकिन फिर भी ईदी की तो अपनी बात है। खैर भाई भाभी भी मेरे ईदी देने के थोड़ी देर बाद जा चुके थे और मैंने यहाँ पे मेहंदी मैं भी लगवा आई थी। मेहंदी कुछ ख़ास मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। फिर मैं बच्चों को मेहंदी लगवाने के बाद जब मैंने बच्चों को सुला वगैरह दिया, इसके बाद मैं फ्री बैठी हुई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना ईदी देखी जाए और आप लोगों को भी दिखाई जाए। तो देखें, ये मेरी ईदी आई हुई थी अम्मी की तरफ से और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी थी। पहले मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को एक एक चीज़ अनबॉक्स करके दिखाऊं, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि इतना टाइम मेरा वेस्ट हो जाना है इसमें ही, और बाकी की फिर ईद की सुबह की तैयारियां और शीर कुरमा वगैरह बनाना ये सब मेरा बाकी था। तो खैर ये सारी चीज़ें तो मैं सुबह के टाइम ही बनाती हूँ, शीर कुरमा वगैरह, तो मुझे इतनी कोई परेशानी नहीं होती। और खैर यहाँ पर ना मैं लेटी हुई थी। फिर जब मेरे हस्बैंड आए ना तो उन्होंने कहा कि तुमने यहाँ पे मेहंदी नहीं लगाई। तो मैंने कहा नहीं ना। तो उन्होंने कहा लाओ मैं तुम्हें लगा दूँ। वैसे हर साल ना मैं अपना एक हाथ खाली छोड़ती हूँ ताकि मेरे हस्बैंड इस पर मेहंदी लगा सके। पिछले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक नज़र से बचाए, पिछले 4 सालों से ना मैं इनसे मेहंदी लगवा रही हूँ। जैसी भी लगाते, लेकिन वो मेहंदी इतनी कोई खूबसूरत लगती है और दिल को इतना कोई अच्छा लगता है ना कि बस। खैर ये ईद की सुबह का टाइम था और यहाँ पर मेरे हस्बैंड चले गए थे नमाज़ के लिए और यहाँ पे मैं बच्चों की ड्रेसिंग रेडी कर रही थी, चीज़ें कि इनको क्या क्या पहनाना है। तो यहाँ पे मैंने सुबह सुबह बच्चों को उठा के तैयार कर दिया था। और ईद की पहली सुबह ना मुझे सुबह में मैं अपनी सास की तरफ जाती हूँ और फिर रात को मेरी नानी के यहाँ पे दावत होती है तो हम वहाँ जाते हैं ना। तो ये मेरी सास के घर की क्लिप्स हैं, क्योंकि कुछ ख़ास मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। जाहिर सी बात है, सबका आना करना होता है तो इसमें इतनी रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर पाती हूँ। तो छोटे छोटे मैंने क्लिप्स को ज्वाइन करके मैंने एक वीडियो बना ली थी। मैंने कहा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो यहाँ पे सोबा ना चश्मे लगा रहा था और इतना कोई खुश हो रहा था, इतना खुश हो रहा था कि बस। अच्छा, इसकी पुप्पू ने ना यहाँ पे इसको ईदी दी ना, तो एनवेलप में दी थी, तो इसको एनवेलप नहीं चाहिए था। एनवेलप की सोच समझ ही नहीं आई। मैंने कहा इसको एनवेलप से नोट निकाल के दिखाएं, तो नोट देख के फ़ौरन से ले ली। आजकल के बच्चों को पैसों की इतनी कोई समझ है ना कि बस पैसे नज़र आने चाहिए। अब यहाँ पे माशाल्लाह से इतना समझदार है कि इसके हाथ से नोट ले ली तो खोल के चेक कर रहा था कि ना हाँ इसके अंदर है कि नहीं है। और खैर यहाँ शाम का टाइम हो गया था, बच्चे अपना खाना पीना करने के बाद हम लोग आ गए थे अपने घर पे और मैंने बच्चों को तैयार वगैरह कर दिया था क्योंकि मुझे देर हो गई थी काफ़ी। तो नानी के घर पे भी दावत थी और हर साल माशाल्लाह ईद पर ना नानी के यहाँ पे दावत होती है। मतलब मेरी सारी खालाएँ, उनके बच्चे, उनकी बहुएँ और सब होते हैं वहाँ पे। अल्लाह पाक मेरी नानी का दस्तरखान वसी करे और मेरी नानी को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन। क्योंकि नानी ननियाल से ही ना मतलब नानी का घर होता है, नानी हो तो नानी का घर होता है। खैर काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी सारी ईदी भी जमा हुई बच्चों की और मेरी अपनी नानी से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। ये खैर ये ईद के सेकंड डे की वीडियोस थी मेरे पास कुछ। तो ईद के सेकंड डे वैसे तो हर साल हम ना फार्म हाउस जाते हैं, लेकिन इस साल ना हम लोग नहीं गए ना, क्योंकि सबके छोटे छोटे बच्चे हो गए थे और बच्चों को लेकर फार्म हाउस जैसी जगह पे जाना बहुत ही कोई मुश्किल हो जाता है। खैर ये मैं आ गई थी अपने मामू ससुर के यहाँ पे और यहाँ पे बच्चों ने तो इतना कोई इन्जॉय किया है ना कि बस सब मिलके तेज़ आवाज़ में गाने लगा के, और इन लोगों ने जो डांस वगैरह किए हैं बच्चों ने मिलकर, मतलब इनकी ही पार्टी हो रही थी। अच्छा मुझे याद आता है कि जब हम छोटे थे ना तो हम भी ऐसे ही किया करते थे। मतलब ईद हमारी होती थी, ईद की तैयारियों में ना मुझे अम्मी की कोई इतनी याद आती है, सुबह सुबह का टाइम ये बस मैं ना ही पूछें। जब हम छोटे हुआ करते थे ना हमें हर चीज़ तैयार मिलती थी। हम बस उठते थे, तैयार होते थे और चले जाते थे सबसे ईदियाँ मिलने, ईद मिलने और ईदियाँ लेने के लिए। वो वक्त बहुत ही हसीन था। खैर अल्लाह पाक ना हाँ हम सबको खुशियों भरा वक्त देखना नसीब करे और हम सबकी ज़िंदगी को सुकून भरा बना दे, आमीन सुम्मा आमीन।
खैर अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।